मौत के बाद क्या होता है? आत्मा कितने दिन धरती पर रहती है? मौत क्या है? मौत के बाद क्या होता है? मौत के बाद आत्मा को कितने दिन बाद दूसरा शरीर मिल जाता है? इन आत्माओं को जल्दी जन्म नहीं मिलता। देव आत्माएं, क्रूर आत्माएं। मौत के बाद का सत्य क्या है? मरने के कितने दिन बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है? क्या होता है मौत के बाद? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा अजर है, अमर है। इसको नष्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि नष्ट उस चीज को किया जा सकता है जिस चीज को बनाया जाता है। ना आत्मा कभी पैदा होती है और ना ही इसे बनाया जा सकता है। शास्त्रों की माने तो आत्मा उस परमेश्वर विराट का ही अंश है। यह केवल शरीर बदलती है और इस आत्मा के लिए शरीर केवल उपकरण का काम करता है। इंसानों को आत्मा के बारे में जानने के लिए एक बार जरूर जिज्ञासा होती है, लेकिन इस आत्मज्ञान को पाने में 99% लोग फेल हो जाते हैं, और जो आत्मज्ञान को पा लेते हैं वह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन किसी को नहीं पता कि मौत के बाद क्या होता है। मौत क्या है? आत्मा केवल शरीर बदलती है। यह कभी नहीं मरती और ना ही जन्म लेती है। ऐसा श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कई बार कहा है। केवल एक या दो धर्मों को छोड़कर दुनिया के सभी धर्म पुनर्जन्म पर यकीन करते हैं। तो क्या आत्मा दूसरा जन्म लेती है या आत्मा की कोई सीमा क्या होती है? वह मरने के कितने दिन बाद दूसरा जन्म ले लेती है? शायद आप में से कई लोग इस बात को जानते होंगे, लेकिन अगर आप नहीं जानते तो आज पता लग जाएगा। अब इस पर यकीन करना या ना करना आपके हाथ में है। वैसे तो कई बार आत्मा और शरीर पर वैज्ञानिक रिसर्च हो चुके हैं। मृत्यु के समय जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो शायद आप लोगों को पता ही होगा कि मरने से कुछ ही दिन पहले इंसान को दिखना भी कम होने लगता है। साथ ही वह व्यक्ति खाना पीना भी छोड़ देता है। यह बिल्कुल वही स्टेज होती है जब एक बच्चा पैदा होता है। वह बहुत कम खाना खाता है और उसे अपने होने या ना होने का कोई पता नहीं होता। उसी प्रकार मनुष्य के मरते समय उसे भी किसी चीज का बोध नहीं रहता। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। तकरीबन वह बेहोशी की अवस्था में होता है। जैसे ही आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसे पता ही नहीं लगता कि वह मर गया है, और वह आश्चर्यचकित होकर अपने शरीर को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है। कुछ मिनटों तक वह समझ ही नहीं पाता कि क्या हो रहा है। वह अपने ही शरीर को अपने ही सामने पड़ा देखता है। आसपास लोगों की भीड़ और उनका रोना धोना सुनता है। कुछ ही समय बाद उसे पता लग जाता है कि मैं मर गया हूँ, मैंने शरीर छोड़ दिया है। और उसे उसी समय यह भी पता लग जाता है कि मैं नहीं मारा, केवल मेरा शरीर ही नष्ट हुआ है। मौत के बाद वही आत्मा यात्रा पर निकल जाती है दूसरे शरीर की खोज में। अब सवाल यह उठता है कि दूसरा शरीर आत्मा कितने दिन में धारण कर लेती है, यानी दूसरा जन्म उसे कब मिल जाता है? आमतौर पर साधारण व्यक्तियों को तुरंत दूसरा शरीर मिल जाता है, तो कुछ को 3-4 दिन बाद मिलता है। साधारण आदमी के लिए ज्यादा से ज्यादा लंबा समय 10 दिन और 13 दिन, यानी 10 दिन बाद और 13 दिन बाद उन्हें जन्म मिल जाता है। इसलिए 10वां और 13वां बनाने की मान्यता है। अब सवाल यह उठता है कि किन आत्माओं को जल्दी जन्म नहीं मिलता? केवल दो तरह की आत्माएं होती हैं जिन्हें जन्म जल्दी नहीं मिलता, और जो बिल्कुल असाधारण होती हैं। आपको इन आत्मा के बारे में विस्तार से बताते हैं। जो देव आत्माएं होती हैं, जिन्हें हम देवता भी कहते हैं। शायद आप लोग जानते भी होंगे कि जिन देवताओं को आप पूजते हैं, आपके कुल देवता या जो भी आपके देवता होते हैं, वो सब पुण्य आत्माएं होती हैं। उन लोगों को भी जन्म नहीं मिल पाता है। ऐसी आत्माएं आप लोगों की रक्षा भी करती हैं। ऐसी आत्मा के लिए विशेष प्रकार की माँ की कोख चाहिए होती है, जो अद्भुत हो।
इन आत्मा का जन्म किसी सामान्य आत्मा की तरह बिल्कुल नहीं होता है। इन आत्माओं को भी जन्म नहीं मिलता जो बहुत ज्यादा शैतानी होती हैं। अगर सामान्य शब्दों में कहूँ कि हमारे इंसानों में जो बहुत ही क्रूर किस्म के इंसान होते हैं, बहुत ज्यादा अत्याचारी एवं ऐसी आत्माओं को जल्दी जन्म नहीं मिलता, क्योंकि ऐसी आत्माओं के लिए भी इसी प्रकार की माँ की कोख की आवश्यकता होती है। क्रूर किस्म की माँ गर्भ धारण करने के लिए, जैसे उदाहरण के तौर पर कहें हिटलर जैसी आत्मा को दोबारा जन्म लेने के लिए हजारों साल का इंतजार करना पड़ सकता है। तब जाकर हजारों साल में कुछ इस प्रकार का व्यक्ति पैदा होता है। यह कुछ आपने शास्त्रों के अनुसार सुना है। अगर आपको इन बातों पर यकीन नहीं होता है, तो इस आत्मज्ञान को गहरे ध्यान में जाकर की भी महसूस किया जा सकता है। यानी अगर आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो अपने शरीर और आत्मा का, तो इसे गहरे ध्यान से एक्सपीरियंस करना संभव हो जाता है। लेकिन इसे विज्ञान अभी पूरी तरह से नहीं मानता। विज्ञान मानता है कि हमारे शरीर में कोई तो ऐसी एनर्जी है जो हमारे शरीर को चलाती है, लेकिन विज्ञान पूरे सबूत पर ही काम करता है। बिना सबूत के वह कोई भी स्टेटमेंट नहीं देता। हम सब जानते हैं कि प्रकृति में जिस चीज की शुरुआत होती है, उसका कभी ना कभी अंत जरूर होता है। चाहे वह पेड़ पौधे हो, इंसान या जानवर, ग्रह हो या सितारे हो, यहाँ तक कि ब्लैक होल भी। लेकिन ये जीवन की सच्चाई है कि किसी की मृत्यु को जन्म की तरह सेलिब्रेट नहीं किया जा सकता है, जबकि दोनों प्रक्रिया प्रकृति के लिए नेचुरल है। हम काफी बार इसके बारे में सोचकर ही घबरा जाते हैं और इसके बारे में बात करने से भी कतराते हैं। लेकिन एक चीज जरूर है जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार जरूर आती होगी। एक प्रश्न की मौत के बाद आखिर होता क्या है? जैसा कि हम जानते हैं, दुनिया में कई लोगों का मानना है कि इस जिंदगी के बाद और कुछ भी है। कुछ साल पहले थोड़े रिसर्च किए गए थे। जर्मनी में कुछ अजीब सी चीजें डिस्कवर की गई थी। रिसर्च के लिए कुछ मरीजों पर ध्यान रखा गया जो कोमा में थे और कुछ थोड़े समय के लिए दिमाग के कुछ हिस्से बेजान थे। ठीक होने पर इन्होंने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हमें बताए जो थोड़े विचित्र थे। इन्हें बाद में कहा गया नियर डेथ एक्सपीरियंस। कम से कम 50% व्यक्तियों ने यह बताया कि उन्हें पहले से ही पता चल गया था कि वह मर चुके हैं। 56% लोगों के लिए यह खुशी से भरा अनुभव था। 24% लोगों ने अपनी मरी हुई लाश को देखा है, यानी वह कमरे से बाहर आकर अपने मरे हुए शरीर को ही देख पा रहे थे। 32% लोगों ने मरे हुए इंसान से बात की। इसके अलावा मरे हुए लोगों को दूर से आती हुई रोशनी दिखी और अपने पूर्वजों से बात करते हुए पाया गया। कुछ को कभी अचानक से खुशी महसूस होती या फिर डर, लेकिन यह स्टडी अपने आप में पूरी नहीं थी। कुछ लोगों ने अपने आप को एक लंबी गुफा में जाते देखा। मौत के बाद का रहस्य, मिस्ट्री आफ्टर डेथ। जैसा कि हम जानते हैं, किसी भी चीज को सेटिस्फाइड करने के लिए विज्ञान सभी चीजों को अलग अलग जगह और अलग अलग व्यक्तियों से दोहराता है। तो इस स्टडी को वापस दोहराया गया। यूके, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में इस बार मरीजों की संख्या ज्यादा थी और अलग अलग वैज्ञानिक रिसर्च इस पर काम कर रहे थे। तो इस रिसर्च में यह पता चला कि मौत कोई घटना नहीं है, यह एक प्रक्रिया है। एक ऐसी प्रक्रिया जो शरीर में घटती है, जैसे बहुत सी कोशिकाएं कम होने से या उनके मरने से होती है। पर इस प्रक्रिया को सही ट्रीटमेंट की मदद से रिवर्स भी किया जा सकता है। हम आपको बता दें, इस स्टडी में बहुत से मरीजों में से केवल 9% व्यक्तियों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस किया। इनमें से 2% लोगों ने अपने आप को अपने शरीर से बाहर देखा। वैज्ञानिकों ने यह खोज की कि मौत के करीब हमारे दिमाग में ऑक्सीजन की कमी की वजह से दिमागी प्रक्रियाएं तेज हो जाती हैं और इस वजह से हम बहुत सी चीजों का अनुभव करते हैं। मरते वक्त यह पाया गया कि हमारा दिमाग रैम इंक्लूजन स्टेज में चला जाता है,
जहां हमारी इंद्रियों से आने वाली जानकारी मिक्सअप हो जाती है। यह सब हमारे दिमाग की नसों में होता है। क्या होता है मृत्यु के बाद? What happens after death? अब हम जान लेते हैं कि मरने के बाद विज्ञान के हिसाब से शरीर का क्या होता है। लेकिन हम जो भी बात करेंगे केवल वैज्ञानिक तरीके से होगी और आपको यह बातें फैक्ट की तरह दिखाई देंगी। मरते वक्त जैसे ही हमारा दिल धड़कना बंद कर देता है, तो हमारे दिमाग तक ऑक्सीजन की सप्लाई बंद हो जाती है और कुछ ही देर में दिमाग सारी ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लेता है। फिर धीरे धीरे दिमाग की सारी प्रक्रियाएं बंद होने लगती हैं और जो हार्मोन्स दिमाग बनाता था, जो पूरे शरीर को हार्मोन्स देता था, वह बंद हो जाता है, जिसके कारण हमारे शरीर की कोशिकाओं तक संकेत नहीं पहुंचते हैं और सब तंत्रिका यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। उसके बाद वह होता है जिसे पोस्ट